वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each cases। यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, उन इक्वेशंस को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax plus by plus c is equal to 0 इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमें कंपेयर करके बताना है कि a की वैल्यू हमारी उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए क्या है, b क्या है और c की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी ax plus by plus c is equal to 0। यानी कि सबसे पहले हमें क्या रखना है, x वेरिएबल वाली टर्म रखनी है, उसके बाद हमें y वेरिएबल की टर्म रखनी है और उसके बाद हमें अपनी कांस्टेंट टर्म रखनी है और इज इक्वल टू में क्या रखना है हमें 0। हमें अपने तीनों टर्म्स अपने LHS में रखनी है, x वाली, y वाली टर्म और हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट हमारा यहां पर है तो इसे हमें कहां लाना पड़ेगा, LHS में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले x वेरिएबल वाली टर्म लिखी, फिर y वेरिएबल वाली टर्म लिखी, उसके बाद ये यहां पर इधर प्लस का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ax plus by plus c is equal to 0। अब हम क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम इस इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो देखिए, कंपेयर करने के बाद अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 9.35 बार। क्योंकि हमें पॉजिटिव दे रखा है तो हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। यदि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इसे अगर लिखें तो ये भी हो सकता है हमारा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, यहाँ पर ये माइनस है ना तो हम प्लस लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लो। तो ये जो माइनस का 9.35 बार है इसको हम कहाँ रख लेते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं और इज इक्वल टू 0। अब हमारे लिए कंपेयर करना और इजी हो जाएगा। अब आप कंपेयर करो तो a क्या दिख रहा है आपको, सीधा सीधा 2। ठीक है, a क्या है हमारा 2, यानी कि जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे x के साथ क्या है 2, b क्या है y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर y के साथ क्या है c, तो b क्या हो गया हमारा 3। ठीक है, सॉरी हाँ, y के साथ क्या है 3, तो b क्या है हमारा 3। c क्या है हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, तो वहां पे कांस्टेंट टर्म क्या दिख रही है हमें, माइनस का 9.35 बार। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद अगर हम उस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। ये तीनों हमें a b c की वैल्यूज इसमें फाइंड करनी है। इसका सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमारी क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, x वाले टर्म लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मतलब एटलीस्ट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर 1 है, क्योंकि 1 के साथ अगर आप x की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, मतलब वो कोफिशिएंट 1 प्लस b। यहां पर हम देखें तो हमारी जो y वाली टर्म है वो माइनस का y बाय 5 है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस का y बाय 5। ठीक, माइनस का y, और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का 1 बाय 5 और क्या किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ। ठीक है, माइनस का 1 बाय 5 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ। यहाँ पर हम c को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10। ठीक है, हमें यहाँ पे प्लस रखना है बीच में, और अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म्स है तो हम उन नेगेटिव टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर लेंगे। अगर अब हम इसे कंपेयर करें तो a क्या मिल जाएगा हमें 1, b क्या मिल जाएगा, देखो y को हटा दो, यहां से y हटा दो, y को हटाओ, y को हटाने के बाद क्या बचा यहाँ पर माइनस का 1 बाय 5, तो ये पूरा क्या आपका b है। ठीक है, c क्या है, वो कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में थी, ये टर्म क्या है हमारी इधर माइनस का 10। तो इस तरह से कंपेयर करके a b और c फाइंड करने। थर्ड पार्ट है इसका, -2x + 3y = 6। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x वाले टर्म यानी कि माइनस का 2x प्लस b वाले टर्म यानी कि 3y और उसके बाद प्लस c वाले टर्म, ये 6 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा -6। ठीक है, अब आप कंपेयर करो, a को कंपेयर करो तो इस वाले टर्म को, तो ये तो x के साथ a है तो यहाँ पर x के साथ क्या है -2, तो a क्या पता चल जाएगा -2। b देखिए यहाँ पे y के साथ b है तो यहाँ पे y के साथ क्या है 3, तो b कितना हो गया 3। अगर आप यहाँ कंपेयर करो तो c क्या मिल जाएगा हमें -6। थर्ड पार्ट है इसका x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले x वाले टर्म लिखनी है यानी कि सिर्फ x है यहाँ पर जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। y वाली टर्म लिखनी है जो कि इस तरफ है RHS में, इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा प्लस कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर एक कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो फिर कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट टर्म हमने क्या मान ली 0। अब आप जब कंपेयर करोगे तो a क्या मिल जाएगा आपको 1, b क्या हो जाएगा -3 और c क्या है 0। a1 b -3 और c क्या है 0। फोर्थ पार्ट है इसका 2x इज इक्वल टू -5y। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ax, सबसे पहले हमें x वाली टर्म लिखनी है 2x, उसके बाद y वाली टर्म लिखनी है तो ये y इधर माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5y प्लस आपको यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी तो उसको किससे लिखेंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि वो टर्म हमारे पास गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप अब कंपेयर करो तो कंपेयर करने के बाद आपको a क्या मिलेगा 2, b क्या मिलेगा 5 और c क्या मिलेगा 0। ठीक है, इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, सबसे पहले तो हम इसे x वाले टर्म लिखते हैं। ठीक है, x वाले टर्म हमें गिवन है 3x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x। उसके बाद y वाले टर्म लिखने, लेकिन अगर हम अपने इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर y वाले टर्म हमें गिवन नहीं है। तो y, अगर कोई भी वेरिएबल वाले टर्म आपको गिवन नहीं है तो फिर उसको हम ऐसे लिखते हैं 0.y। तो हम क्या करते हैं उस वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 मान लेते हैं, क्योंकि अगर उस वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 होगा तो इसका मतलब वो टर्म पूरी की पूरी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो हो सकता, इसलिए उन्होंने यहाँ पर y को नहीं लिखा, क्योंकि जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पर 0। तो अगर किसी भी वेरिएबल वाले टर्म वहां पर नहीं है तो फिर आप उसको कैसे लिखोगे 0.y, उसका कोफिशिएंट क्या कर दो 0 कर दो, क्योंकि 0 करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म वैसे भी क्या है 0 है। तो अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो कोफिशिएंट 0 कर दो। कांस्टेंट टर्म दे रखी है 2, तो हमने 2 लिखा इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करो तो a क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 3, b क्या मिलेगा 0 और c क्या है यहाँ पर 2। इसका 7th पार्ट है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम इसे भी सबसे पहला काम ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, उसके बाद हम a b और c की करेक्ट वैल्यूज बता सकते हैं। सबसे पहले x वाली टर्म लिखनी है, लेकिन यहाँ पर तो x वेरिएबल है ही नहीं, तो अगर x वेरिएबल वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे 0.x, हम उसका कोफिशिएंट क्या बना देंगे 0 बना देंगे प्लस by वाली टर्म क्या है यहाँ पर y। ठीक है, कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मतलब यहाँ पर 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस c। कांस्टेंट टर्म क्या दे रखे हैं यहाँ पर -2, तो कांस्टेंट टर्म हमने लिख दी -2 इज इक्वल टू 0। अगर अब हम ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब हम इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो a क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर 0, b क्या मिल जाएगा 1 और c क्या मिल जाएगा -2। ठीक है, अगर हमें कहीं पर भी किसी की वैल्यू, जैसे वेरिएबल सपोज सिर्फ x दे रखा है और कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, तो वहां पर क्या होता है मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, तो वहां पे उसका कोफिशिएंट 1 होता है। ये चीज ध्यान रखना, इसलिए जो b था हमने वो क्या ले लिया 1 ले लिया और c हमारा -2, a हमारा 0। इसका 8th पार्ट है 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको भी हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर, सबसे पहले हमें x वाली टर्म लिखनी है। ठीक है, और x वाली जो टर्म है वो हमारी यहाँ पर क्या है RHS में है, तो इसको अगर हम यहाँ लेकर आएंगे LHS के अंदर तो ये प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ आकर माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस
y वाली टर्म मिसिंग है, y वाली टर्म नहीं है, तो उसको कैसे लिखेंगे 0.y प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 5, तो 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो a क्या मिलेगा हमें -2 और b क्या मिलेगा 0 और c क्या है यहाँ पर 5, a -2 b 0 और c क्या है यहाँ पर 5। तो एक तो था कि हम इसको उठाकर यहाँ ले आए, लेकिन अगर हम x वाली टर्म को उठाकर LHS में ना लेकर आए और 5 को उठाकर वहां ले जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x और 5 हमने यहां से उठाकर इस तरफ ले गए तो ये हो जाएगा 2x - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x को हमने यहीं रखा, इसको मतलब इसको हम इस तरफ ले गए तो 2x - 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ax + by + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x वाली टर्म क्या है 2x प्लस y वाली टर्म नहीं है, c क्या है हमारा -5, क्या है यहाँ पर -5। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो a क्या होगा हमारा 2, b क्या है हमारा 0 और c क्या है हमारा -5। a 2 b 0 और c क्या है -5। तो आप चाहे इस तरीके से कर लो चाहे आप उस तरीके से, दोनों से आंसर जो है आपका वो सही ही आएगा।